और जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा है, आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। आप लोगों के लिए एक पैर पे आधी रात खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और 2012 में टिकट फाइनल हुई, तब बलदेव विधानसभा आपकी आरक्षित हो गई थी। तो आपने उस समय देखा होगा कि काफ़ी सारी टिकटें कटी थी। मंत्री श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, उनकी टिकट कटी थी। डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी हैं, उनकी टिकट कटी थी। मेरे पिताजी हैं, उनकी टिकट कटी थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोहित प्रताप हैं, राष्ट्रीय लोकदल से पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा लोकदल के अध्यक्ष रहे हैं, और बलदेव विधानसभा से जो आरक्षित है वहाँ से पूर्व में लोकदल से कोशिश की थी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई, वो अलग विषय है। इस बार भी मजबूती से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा परिवार हमेशा से एक राजनीतिक परिवार रहा है, और राजनीति करने का मतलब मेरे परिवार के लिए अपने समाज की, अपने क्षेत्र की, अपनी मिट्टी की सेवा करना है। मेरे दादा परदादा ने हमेशा से हम लोगों को यही सिखाया है कि हमारे समाज का हम उत्थान कैसे कर पाएँ, और हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण कैसे हो। जो लोग परेशान हैं, जो लोग जिनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, तो उन लोगों तक हम कैसे पहुंचे, और उनकी समस्या का जड़ से कोई समाधान होना चाहिए। तो इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए मेरे दादा ने चुनाव लड़े। मेरे दादा प्रधान रहे, बीडीसी रहे, ब्लॉक प्रमुख के लिए भी चुनाव लड़ने की उन्होंने कोशिश करी। लेकिन जब एक समाज पे बैठ के जब आप राजनीति करते हो तो आप सामाजिक इंसान होते हो, और जब समाज पे बैठ के कोई बात होती है तो कई ऐसे कारण बन जाते हैं जिन कारणों से आपको चुनाव से पीछे भी हटना पड़ता है। तो प्रधान और बीडीसी और प्रमुख के चुनाव के लिए भी उन्होंने तैयारियां करी। फिर उसके बाद मेरे पिताजी 1996 में एक बार चुनाव लड़े, जो बहुत ही कम मार्जिन से, लोकदल से, बीएसपी से सन 96 में, जब गोवर्धन विधानसभा आरक्षित थी, तो वहां से चुनाव लड़े। बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए, दूसरे नंबर पे रहे। और फिर उसके बाद शायद 2002 में, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय और स्कूल में था, तो उस समय चुनाव लड़े सपा से। आपके पिताजी बसपा के बाद सपा का दामन? हाँ जी, मतलब इच्छा ऐसी थी कि हमें सेवा करनी है। हाँ, पार्टी कोई भी हो। और फिर मेरे पिताजी ने हमेशा से बसपा में ही रहे, और बसपा के, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बसपा बनी उस समय से बसपा में ही रहकर बसपा की सेवा करी, और उसी पार्टी में रहना चाहते थे। लेकिन आपको पता है, राजनीति कहीं ना कहीं पार्टी में भी होती है। तो वो जो अंदरूनी राजनीति के तहत बसपा में मेरे पिताजी की 2002 में टिकट कटी, और उसके बाद वे सपा से चुनाव लड़े। उसके बाद जब सरकार आई बसपा की 2007 में, फिर से पापा ने बसपा में ही अपनी एंट्री करी, वापसी करी। और 2007 में जब बीएसपी की सरकार आई, तो मेरे पिता उस सरकार में लगभग पूरी सरकार में, 5 साल की सरकार में 4 साल मथुरा जनपद के जिलाध्यक्ष रहे। और 2012 में टिकट फाइनल हुई, तब बलदेव विधानसभा आपकी आरक्षित हो गई थी। तो आपने उस समय देखा होगा कि काफ़ी सारी टिकटें कटी थी। मंत्री श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, उनकी टिकट कटी थी। डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी हैं, उनकी टिकट कटी थी। मेरे पिताजी हैं, उनकी टिकट कटी थी। तो उस समय टिकट कटी बसपा से, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। मैं उस समय कॉलेज में था बाहर। 2015 में जब मैं वापस आया, तो मेरी एक इच्छा थी, महत्वाकांक्षा है आपकी, जब परिवार राजनीति में रहा तो आपको भी लगा? मेरी खुद की कभी इच्छा नहीं रही। अच्छा, मेरी खुद की कभी इच्छा नहीं थी उस समय। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मथुरा आया, तो मेरी इच्छा हुई कि हमें पिताजी को चुनाव लड़ाना चाहिए। सब कुछ होते सोते भी अगर हम लोग एक समाज की सेवा ना कर पाए, समाज का उत्थान ना कर पाए, और जो हमारे पिताजी का सपना है उसको पूरा ना कर पाए, तो ये बात मेरे दिल में थी। तो उस समय फिर हमने ये तय किया घर में बैठ के कि हम लोग राष्ट्रीय लोकदल में जाते हैं, और राष्ट्रीय लोकदल से 2017 का चुनाव लड़ेंगे। 2017 में हम लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल से तैयारी करी। 2016 में हम लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया। यहाँ लगभग 10 साल हो गए। तो
2017 में हम लोगों ने टिकट के लिए जैन जी से कहा। चौधरी साहब ने उस समय आदरणीय निरंजन सिंह बघेल साहब थे, उनको टिकट के लिए बोल दिया था। तो उसके वजह से हम लोगों को इंतजार करना पड़ा। अब 2022 आ गई। 2022 में चौधरी साहब ने 2022 में बड़ी मजबूती आपकी दिख रही थी, हम भी फील्ड में थे जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की थी। हाँ। तो मजबूती तो आपकी थी, क्या कारण रहा वो आप ही जानते होंगे। अब वो ऐसा है कि कुछ महिलाओं को चुनाव लड़ाना चाहते थे चौधरी साहब, और उन्होंने मुझे बिठा के समझाया कि ठीक है, तुम यंग हो, नौजवान हो, अभी बहुत समय है आपके पास, और तुम मेरे अपने हो, और मुझे पता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ रहोगे, और आगे मैं तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा। तो ये चीज़ मैंने समझी, और मैंने थोड़ा सा समय देना चाहा कि ठीक है, थोड़ा सा समय देते हैं, और मैच्योरिटी आएगी, और समय मिलेगा मुझे राजनीति देखने के लिए, सीखने के लिए, लोगों को परखने के लिए। तो अब ये 2027 है। चुनाव का जब रिजल्ट आया 2022 वाला, उसके बाद में लोगों में ये मन में इच्छा तो रही कि अगर रोहित जी होते तो हाँ। शायद ये सीट क्लियर होती लोकदल के खाते में। हाँ, ये उस समय जब टिकट नहीं मिला तब भी कई लोगों ने मुझसे कहा। रिजल्ट के बाद ज्यादा ये मैसेज चला। हाँ, अभी तक मैसेज है। अभी भी अगर आप कहीं भी किसी भी जगह, किसी भी गांव जाओगे कि भाई किसको लड़ाना चाहते हो, तो आपको वो प्यार है मेरा। ऐसा नहीं कि मैंने उनके लिए बहुत कुछ अभी ऐसा कर दिया जिससे वो मेरे मुरीद हो गए, ऐसा नहीं है। मेरा उनके साथ प्यार, व्यवहार, संबंध ऐसे बन गए, क्योंकि जब भी वो मुझे बुलाते थे मैं उनके पास जाता था, मैं उन्हें बुलाता था तो वो मेरे साथ आते थे। रैलियों में मेरा उनके साथ जाना, उनके साथ मेरा अगर रैली कहीं जा रही है तो बस में मेरा उनके साथ बैठ जाना, उनके साथ बातें करते आना। तो ये एक भावनात्मक जुड़ाव हो गया मेरा उन लोगों के साथ। तो इस वजह से उन लोगों ने, कई लोगों ने मुझसे कहा कि दूसरी दल से चुनाव लड़ो, लेकिन मेरी आस्था कहीं ना कहीं चौधरी साहब के साथ जुड़ी हुई थी। मेरा मन उनसे मिला हुआ था, तो मेरा मन कहीं और जाने को किया नहीं। 5 साल हो गए उस बात को, अब 27 में अगला चुनाव आने की तैयारी है। हाँ, मैं मानता हूं कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल को बलदेव सीट तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि सबसे मजबूत सीट अगर देखी जाए मथुरा जनपद में तो राष्ट्रीय लोकदल की बलदेव ही है। और जो मौजूदा वर्तमान विधायक हैं उनका कहीं ना कहीं विरोध बहुत है पूरे बलदेव में। आपने 2022 के अगर चुनाव प्रचार के वीडियोज निकाल के देखोगे तो ऐसे वीडियोज मिलेंगे कि आपको लगेगा कि ये चुनाव लड़ने से पहले ही हार गए। नहीं, वो चुनाव प्रचार के वीडियो, उसके रिजल्ट में उन्हें जीत हासिल हुई। अब तो सत्ता के विधायक हैं, जीते हुए रिजल्ट हैं। के बाद की भी मैं कई सारे वीडियोज आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता तय करती है कि किसकी ताजपोशी होनी है। आप जनता से ये नहीं कह सकते आप वोट मत देना। तो आपको कई सारे वीडियोस ऐसे भी मिलेंगे कि जहां विधायक जी ने और उनके पुत्र ने ऐसी बातें कही है कि आज अगर तुम्हारा मन नहीं है तो वोट मत देना। तो ये जनता इन सब चीजों को ध्यान में रखती है। सत्ता के विधायक हैं, 2 बार से लगातार बलदेव विधानसभा से है, क्या लगता है क्या कमी है बलदेव में जो यूथ सोचता है, क्योंकि आप युवा हो? देखिए, सबसे पहली कमी जो मुझे लगती है, एक तो पानी की समस्या, खारे पानी की समस्या बहुत है। आज भी हमारी बहन बेटियां गांव की दूसरे गांव में जाकर पानी लेकर आती हैं पीने का। उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या लगती है, मैं आए दिन देखता हूं कोई ना कोई नौजवान जो सेना में भर्ती होना चाहता है, कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार होता है दौड़ते वक्त, जो तैयारी कर रहा होता है। तो आए दिन ऐसी कोई ना कोई घटना होती है कि किसी ट्रक वाले ने किसी नौजवान को टक्कर मार दी, किसी गाड़ी वाले ने नौजवान को टक्कर मार दी, या कोई हादसा हो गया। तो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, कोई ना कोई ऐसी जगह बनाई जाए उनके लिए जहां पे वो व्यायाम अपनी तैयारी कर सके, सेना से रिलेटेड, या खेल का मैदान बनाया जाए, दौड़ का मैदान बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद अगर तीसरी बात करूं तो वहां के नौजवान जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो पढ़ लिख कर अपनी नौकरी देख रहे हैं और जिनके घर पे रिसोर्सेस की कमी है, तो वो चाहते हैं कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था हो जाए, एक लाइब्रेरी बन जाए जहां उन्हें वो सब व्यवस्थाएं मिल जाएं, और भले ही कम पैसों में, पैसे ले ले कोई समस्या नहीं,
लेकिन कम पैसों में जिन्हें वो दे सकें। एक लाइब्रेरी टाइप की बन जाए जहां वो उन्हें एक बैठने की जगह मिल जाए, इंटरनेट मिल जाए और कुछ किताबें मिल जाए और लाइट मिल जाए। तो ये मुख्य समस्याएं तो मैंने वहां की देखी युवाओं के हिसाब से। हाँ, युवाओं के हिसाब से देखिए, युवा को क्या है, नौकरी चाहिए और उसको पढ़ना है और उसके साथ साथ उसका खेल। तो ये मुख्य बात ये है कि उसकी नौकरी के लिए पढ़ने की व्यवस्था हो जाए। पढ़ने की और नौकरी वाली बात की, अभी आपको पता हो जंतर मंतर पर कितना स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है। हाँ हाँ। अब देखिए, हम लोग एनडीए के सहयोगी दल हैं और मैं तो सम्मान करता हूँ आदरणीय मोदी जी का कि उन्होंने नौजवानों की और बच्चों की इस बात को मानते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने लिया। और मैं आगे भी ये उम्मीद रखता हूँ कि वे आगे भी इस देश की नौजवानों की बात को सिर माथे लगाकर उनकी हर बात को माने। 2027 में दावेदारी क्या करते हैं, कैसी तैयारी? मैं 100% चुनाव लड़ूंगा, 100%। और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं और ये दावा भी कर रहा हूं कि सीट लोकदल को मिलेगी। आदरणीय जयंत चौधरी साहब यहाँ पे प्रचार करने आएंगे और 2027 का जिस दिन की बलदेव में रैली होगी, आप मेरे सामने इसी प्रकार खड़े होंगे और मैं इसी प्रकार आपको एक इंटरव्यू दे रहा हूँ। 2022 में जो मतलब आपको भरोसा दिया है, आप कह रहे हैं कि 27 में जयंत चौधरी उसे वादा को पूरा करेंगे। देखिए, सही बात यह है, लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर होती है और जनता की आवाज चौधरी साहब के कानों तक है। वे पहले भी मुझसे प्रेम करते थे, पहले भी चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने कोई परिस्थिति रही जिस हिसाब से उनको एक महिला को टिकट देना पड़ा। इस बार निश्चित रूप से 100% वो मुझे चुनाव लड़ाएंगे और मैं तो उनका हनुमान हूं, मैं उनका सेवक हूं। चौधरी साहब की, पार्टी की और जनता की, तीनों की सेवा मेरा सर्वप्रथम कार्य होगा। राष्ट्रीय लोकदल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे, मतलब हाँ। बड़े पदों पे आप रहे हो, तो एक सवाल और ले लेते हैं आपसे। आपने कहा कि लोकदल को जो है बलदेव की सीट मिलेगी ही मिलेगी, दावेदारी के साथ आप दावा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एमएलसी हैं योगेश नववार, वो दावा कर रहे हैं कि इस बार ये लोकदल को मिलेगी। छाता में तेजपाल जी दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सत्ता के सिटिंग एमएलए हैं पांचों, आप घटक दल हो। देखिए, अगर मथुरा की बात की जाए, उलझने वाला सवाल है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई उलझने वाला सवाल नहीं। मथुरा की बात की जाए, आप भी मथुरा के रहने वाले हो, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप ही मुझे बताइए कि मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल एक नंबर रहा है या नहीं रहा? आज भले ही परिस्थिति कुछ अलग है, देखिए समय बदलता रहता है। आज उनको जितनी जरूरत है, हमें उनकी जितनी जरूरत है और उनकी भी हमारी जरूरत उनके लिए भी इतनी है। नहीं, ये तो एनडीए के घटक दल हो, ये तो सब चलता है। आगे ये भी हो सकता है कि भविष्य में आप घटक दल ना रहें और लोकदल यहाँ मजबूती से अपनी दावेदारी करे जिन सीटों पे लोग दावा कर रहे हैं कैंडिडेट, हो सकता है। देखिए, मुझे कैसी अपेक्षाएं हैं? मुझे चौधरी साहब से विश्वास मिला है, इसी वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल को बलदेव विधानसभा 100% मिलेगी। 100% मैं चुनाव लड़ूंगा और 100% इस बार जीत कर जनता की सेवा करूंगा। जनता की सेवा करोगे, अच्छी बात है, लेकिन घूमते हो बलदेव क्षेत्र में, आप लोगों से बाकायदा मिलते हो। लोकदल की स्थिति आप बता रहे हो कि बहुत मजबूत है, चुनाव अगर हम लड़ेंगे और निकालेंगे, जीत के भी जाएंगे यहाँ से। अगला इंटरव्यू करेंगे तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपने बताया कि युवाओं के लिए ये होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं, पानी की समस्या भी आपने बताई है। जनता चाहती क्या है? 10 साल में सत्ता के जो विधायक हैं पूरन प्रकाश वहां हैं, मजबूती के साथ अपनी दावेदारी कर रहे हैं, फिर दोबारा से तैयारी है, सेटिंग है, लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है कि ये होना चाहिए? हम जब ठीक है आप एमएलए हो गए तो हम ये करेंगे जनता के लिए। देखिए, दो बात है शर्मा जी, एक तो आप चुनाव लड़के राजनीतिज्ञ बन गए, राजनेता बन गए, ठीक है, और एक आप बन गए नेता। किसी भी एक एरिया का नेतृत्व करना मेरे ख्याल से वो नेतागिरी कहलाता है मेरे हिसाब से तो। और मैं चुनाव लड़ करके वो एक नेतृत्व करना चाहता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहता हूं। आप अगर वर्तमान विधायक जी की बात करें, मेरे ख्याल से आप उनकी स्पीच सुनिएगा कि मैं 5 बार विधायक रहा, मेरे पिताजी इतनी बार विधायक रहे और आगे जाके मेरा बेटा बनने वाला है। तो उनको लोकतंत्र में विश्वास ना रखते हो, मुझे लगता है वो आज भी राजशाही वाली बातें करते हैं और उन्हें लगता है कि ये मैं जैसा कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वही ठीक है।
लेकिन असली बात यह है कि उनसे जनता नाराज है, उनके व्यवहार से नाखुश है, उनके कामों से नाखुश है, और जिस तरीके से गांव गांव पार्टी बंदी हो गई है, उन्होंने कराई है, उस चीज से नाखुश है। हमें तो लगता है कि हमें तो विधायक रहना है, पार्टी कोई भी हो, ये उस टिकट इससे नहीं है तो उससे ले लेंगे। नहीं, देखिए, जब मैंने पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल को नहीं छोड़ा, मैंने बताया ना, मेरी आस्था, मेरा मन राष्ट्रीय लोकदल में है। आपने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज है, जनता चाहेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जनता चाहेगी लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मेरी आइडियोलॉजी राष्ट्रीय लोकदल के साथ मैच करती है। आइडियोलॉजी से समझौता मुझे नहीं लगता कि मैं अभी कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन दावेदारी करूंगा। नहीं, मैं आपको बताया ना, 100% लोकदल चुनाव के पास लड़ेंगे। है। हाँ, 100% बलदेव बलदेव। मार्ट मैं तो ये चाहता हूँ कि 5 सीटें मिले। लोकदल में अच्छे पदों पे आप रहे हो, सवाल इसलिए ये है। मार्ट देखिए, 3 सीटों का हम राष्ट्रीय लोकदल ने, जो मुझे पता तैयारी है, अभी से की है। 3 सीटों पे लगभग तैयारी कर रहे हैं चौधरी साहब। अब आगे देखिए, वो निर्णय चौधरी साहब का है, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका है। इस बात को शायद ना मैं जिस पद पे हूँ, ना मैं अभी डिसाइड करने लायक हूँ, ना कहने लायक हूँ। तो इस बात को समय पे छोड़ते हैं और उन नेताओं पे छोड़ देते हैं। बलदेव की जनता को क्या मैसेज देंगे? बलदेव की जनता को मेरा लगभग 10 साल से हर बार यही मैसेज रहा है, हर दिन यही मैसेज रहा है, और हर पल यही मैसेज रहा है कि एक पैर पे खड़े हो करके, और जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा है, आप लोगों की सेवा करता रहूंगा, आप लोगों के लिए एक पैर पे आधी रात खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ रोहित प्रताप थे, राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, और बलदेव विधानसभा से बातचीत की तो इन्होंने बताया कि इस बार बलदेव की जो सीट है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी, और हम जो है मजबूती से दावेदारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे।